हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। मैं तनु आज की रीडिंग लेकर आई हूँ कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आप लोगों के पार्टनर्स की अभी करंट फीलिंग्स आप लोगों की तरफ क्या है, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में। तो मैं ये पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो ये सबके साथ रेजोनेट हो जाएगी। पर अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है कोई पोर्शन, तो उससे आपको ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करवाना है, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा। पूरा रीडिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट नहीं हो, कुछ पोर्शंस हो, कुछ पोर्शंस नहीं हो, ठीक है। सेकेंडली, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो ये सारे जेंडर्स के लिए, लड़के लड़कियां सब देख सकते हैं, सब एक दूसरे के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग के बाद आपको लगे कि ये एनर्जीज पूरी मेरी है, ठीक है, ये मेरे पर्सन की नहीं है। इसका मतलब आप लोग मिररिंग एनर्जीज में हैं। जो आप फील कर रहे हैं या जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, सेम फीलिंग्स चल रही है, ठीक है। आप लोगों के थॉट्स सेम चल रहे हैं, ठीक है। मिररिंग एनर्जीज भी आ रहे हैं आजकल रीडिंग्स में, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इस रीडिंग के अक्रॉस आप जिस दिन भी आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, ये उसी मोमेंट के लिए आपके लिए है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। प्लीज टैप इनटू द एनर्जी ऑफ आवर व्यूअर्स और हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की अभी करंट फीलिंग्स इनके तरफ क्या है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। पहला आया है द फूल। प्लीज हमें गाइड करें। उप्स, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। 2 मिनट। कार्ड्स नीचे भी गिर गए थे, सॉरी। प्लीज हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर, द हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स। क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए, प्लीज हमें बताएं, हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की क्या फीलिंग आ रही है उनके तरफ, क्या सोच विचार कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन्स अभी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या मिनिमल कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में चल रहे हैं जो, प्लीज बताएं। ये रीडिंग सबके लिए है। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप दोनों में मन मुटाव चल रहा है, बातें नहीं हो रही है, ये उनके लिए भी है, ठीक है। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के लिए क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं करंटली, अभी इस वक्त उनके मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं। देखिए, कूद के आया है 2 ऑफ कप्स। और गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अभी उनके मन में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर। Six of Wands, King of Swords, King of Cups, Queen of Cups और 8 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 3 of Swords और Ace of Cups। मैं अगर अभी एनर्जीज की बात करूं, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ठीक है। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। एरीज की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। और देखिए, ये तो मुझे जो दिख रहे हैं मैं वो एनर्जीज की बातें कर रही हूँ। एज सच देखा जाए तो यहाँ पे सारे एनर्जीज हैं, ठीक है। मैं बस प्रोमिनेंट एनर्जीज जो जो है ना मैं वो आपको बता रही थी, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ पे मेरे राशि के बारे में नहीं बताया गया या मेरे पर्सन के राशि के बारे में नहीं बताया गया, तो ये नहीं है, ठीक है। ये सारे एनर्जीज के लिए है, तो इसको मतलब रीडिंग सबके लिए हो रही है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए आ रही है एनर्जीज। पहली बात मैं ये बता दूं कि वो आप लोग दोनों को अपना मतलब आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, वो आपको अपना हस्बैंड, अपना वाइफ मानते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। ये बताता है कि वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, वो आपको अपना मतलब डिवाइन कनेक्शन है, ये फीलिंग उनको है, ठीक है। ये कनेक्शन भगवान ने उन्हें दिया है, ये कनेक्शन एक अलग तरीके का कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, इस चीज को वो मानते हैं। फिर जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स की, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को नंबर्स बता दूं। नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर्स आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब मंथ्स की अगर बात करूँ तो जैन से लेके अगस्त महीने तक की सारे मंथ्स आ गए हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। जनवरी मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, मार्च का महीना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए, आप लोगों के एज में उतना गैप हो सकता है, या आप लोगों का रिलेशन उतने इयर्स, उतने मंथ्स से चल रहा है, या फिर आप लोगों के कनेक्शन में मतलब ये मतलब लाइक इतने साल का रिलेशन है, इतने दिन से हम बात नहीं कर रहे हैं, या इतने महीने से बात नहीं हो रही है, ये इतने साल से बात नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरीके से भी मतलब अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, कहीं ना कहीं आप लोग से ये नंबर्स रिलेटेड हो सकते हैं। नहीं है तो जबरदस्ती नहीं लेना है, ठीक है। जबरदस्ती रेजोनेट नहीं कराना है। दूसरी बात, ये आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। मतलब एक्चुअली मुझे जो लग रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज ये आ रही है कि ये वाटर साइन एंड एयर साइन का कॉम्बो है, ठीक है। आप दोनों वाटर साइन और एयर साइन के कॉम्बो है। मतलब वाटर साइन में कैंसर्स, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और एयर साइन में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप दोनों इसके कॉम्बो है, ठीक है। एंड वो आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार कर रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी हार्ट ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। वो रो रो के परेशान हो रहे हैं, वो चीख 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 के रोते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट्स उनके रहती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन को कैसे वो आगे बढ़ाए, पर वो इस रिलेशन को रखना चाहते हैं, ठीक है। बट उनके साथ क्या है ना, वो एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। वो किंग ऑफ कप्स मतलब एक मिक्सचर एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल वाली एनर्जी है, जिसमें वो अपने जितने भी इमोशंस है उसको सिर्फ बॉटल अप करते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं, ठीक है। और वो आपको भी इस एनर्जी में देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं, जहां वो आपको देखते हैं कि आप बहुत कूल एंड काम है, बहुत शांत है, और शायद से मतलब उनके मन में ऐसा आ रहा है कि कहीं आप शायद से उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। उनका हमेशा एक हॉट कोल्ड नेचर रहा है आपके प्रति, हमेशा वो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं, हर चीज़ बहुत लॉजिकली देखते हैं, हर चीज़ को बहुत लॉजिकली सोचते हैं, और इमोशंस को वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं,
मतलब हमेशा इमोशंस को वो छुपा के रखते हैं अपने अंदर, एक मास्क पहन के रहते हैं हर वक्त। वो चाहे आपके सामने ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी और के सामने ही क्यों ना हो, बट इमोशंस को वो सामने नहीं लाते हैं, ठीक है। वो हमेशा अपने आप को मतलब बहुत प्रैक्टिकल रखते हैं, अपने आप को बहुत एक पावर में रहते हैं। वो हमेशा मतलब सिचुएशन को टेक ओवर कैसे करना है, ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में भी वही टेक ओवर करना चाहते हैं। मतलब मैं जैसा चाहता हूँ या मैं जैसे चाहती हूँ ये वैसे ही चलना चाहिए। मतलब आपको उनका बात हमेशा मानना है, ठीक है। अगर उन्होंने आपको कुछ करने बोला, आपको वो करना है। अगर उन्होंने बोला नहीं ये नहीं करना है, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। उनका एक डिफाइंड वैल्यू सिस्टम रहता है और वो पूरे वर्ल्ड को उसी तरीके से देखते हैं। वो आपको उसी वैल्यू सिस्टम के अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर उससे थोड़ा सा भी इधर उधर कर देते हैं, देन वो आपसे नाराज हो जाते हैं, ठीक है। एक अलग तरीके की लिमिटेशंस वो सेट करके रखते हैं, ठीक है। और जो भी करते बहुत इमीडिएट एक्शन आता है उनका। मतलब जब वो आपसे प्यार भी कर रहे थे, जब वो अचानक मतलब जब वो आपके लाइफ में आए, वो भी एक अचानक वे में आए। वो जब आपके लाइफ से गए, वो भी अचानक से ही गए। मतलब आपको दोनों टाइम पे सोचने का टाइम नहीं मिला है ज़्यादा, एंड दोनों टाइम पे आपको गिवन करना ही पड़ा है। मतलब जब वो आए थे आपके पास इस रिलेशन का ऑफर लेके, तब भी आपने गिवन किया था। जब वो गए, वो कुछ रखे ही नहीं कि आप उनको जाके कन्विंस कर सको, या फिर आपने अगर कन्विंस करने की कोशिश भी की तो वो सुने नहीं। वो एकदम से अपने आप को इस एनर्जी में रख लिए, मतलब कि मैं अपने इमोशंस को बॉटल अप कर लूँगा, मैं सामने दिखाऊंगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, और मैं लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, मुझे बस अपने काम से मतलब है। तुम रहो मेरे साथ, तुम नहीं रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वो आपको छोड़ के गए अपना फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए। अभी क्या है कि अभी उनके पास वो अबंडेंट हो गए हैं, ठीक है। एंड अभी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको ये बात तो समझ में आ रही है कि उन्होंने गलती कर दी है, ठीक है। एक क्लैरिटी तो उनको मिला है इस सिचुएशन को लेके, तभी वो आपसे अभी भी इतना प्यार करते हैं, ठीक है। एक डिवाइन कनेक्शन वो अभी भी समझते हैं इस चीज़ को, एक रीयूनियन वो चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रीयूनियन, एक रिकन्सिलिएशन वो चाहते हैं, ठीक है। बट अब कैसे आए, एक स्नीकी बिहेवियर है उनका, ठीक है। बहुत स्नीकी टाइप का बिहेवियर है, बहुत स्टक फील करते हैं। मतलब उनको हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ या बाहर निकल सकता हूँ अपने सिचुएशन से। इधर उन्होंने आपको मैनिफेस्ट, मतलब वो कंटिन्यूसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि आप ही हो उनके लिए, ठीक है। रात रात भर रो भी रहे हैं आपको लेकर सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट है उनको, इस बात की क्लैरिटी उन्हें मिल गई है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, ठीक है। बट वो बहुत स्टक सिचुएशन में फील करते हैं अपने आप को, जबकि कुछ भी बांधा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ भी बांधा हुआ नहीं है, बट वो अपने आप को ऐसे देखते हैं कि मैं बहुत स्टक सिचुएशन में हूँ, मैं नहीं निकल सकता इससे, मैं नहीं निकल सकती इससे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगा। उनको ये सब चीज़ों की बहुत पड़ी रहती है, ठीक है। वो सबके थॉट्स को लेके, वो ट्रेडिशंस, वो मतलब जैसे उनकी अपब्रिंगिंग रही है, मतलब उनको हर कुछ बहुत ट्रेडिशनल रहा है, बहुत कंजर्वेटिव टाइप का थॉट रहा है, तो वो उसी चीज़ को लेके सोचते रहते हैं। बट अभी क्या है ना, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में, वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो एक दूसरा चांस चाहते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं, और वो आपको प्यार देना चाहते हैं। वो आपको प्यार देना चाहते हैं, मतलब उनके कप से प्यार छलक रहा है आपके लिए, वो आपको प्यार देना चाहते हैं। वो बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं कि वो कैसे आपको अप्रोच करे। आपने कहीं रिजेक्ट कर दिया, उनका ये जो मतलब उन्होंने जो बनाया है, उनका सब कुछ गुरु टूट ही जाएगा ना, तो वो चीज़ वो संभाल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं आपके पास। बट बहुत स्नीकी बिहेवियर है आपको। अगर आप दोनों
एक दूसरे के आसपास रहते हैं तो वो बहुत आपको वॉच करते रहते हैं, आपका हर एक बिहेवियर, आपका हर एक मूव को बहुत वॉच करते हैं। अगर आप दोनों साथ में काम करते हो या पढ़ाई करते हो, कोचिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो बहुत वॉच करते हैं, ठीक है, या घर आसपास है। बट ये भी हो सकता है कि आपका घर काफ़ी दूर है, मतलब लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तो वो ऑनलाइन में आपको पूरा आपका प्रोफाइल देखना, आपका लास्ट सीन देखना, आप क्या कर रहे हो, कितने खुश हो, कैसे आप दिखा रहे हो सबको, मतलब वो सब चीज़ों को बहुत चेक करते हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो उसको देखते हैं। हो सकता है वो एक फेक अकाउंट बना के आपको फॉलो कर रहे हैं एंड आपको अप्रोच भी कर रहे हो, आपसे बातें भी कर रहे हो फेक अकाउंट बना के, ठीक है। तो बहुत स्नीकी बिहेवियर में वो चल रहे हैं अभी। तो ये उनके करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या वो आपको अप्रोच करेंगे या उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपको लेकर, ठीक है। प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। नेक्स्ट मूव क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स का, हमारे व्यूअर्स के तरफ, और बताएं नेक्स्ट मूव क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स का, पर्सन्स का, हमारे व्यूअर्स की तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज बताएं कब तक वो वापस आएंगे उनके पास। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, कब तक हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके पास वापस आएंगे, कब तक हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके पास वापस आएंगे, प्लीज़ बताएं हमें कब तक हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके पास वापस आएंगे, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके पास कब तक वापस आएंगे। चैरियट की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मूवमेंट है, कब तक वापस आएंगे। उप्स, The Emperor, Page of Wands, Nine of Cups, The Lovers, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है द स्टार। यहाँ पे मूवमेंट तो दिख रहा है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एनर्जीज बता दूं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। एक्चुअली एनर्जीज तो सारी हैं। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई की एनर्जी है, ठीक है। एरीज की एनर्जी फिर से आई है, कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। और सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। देखिए यहाँ पे सारी एनर्जीज आ चुकी हैं, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये एनर्जीज मैं बस इसलिए बता रही ताकि आपके मन में कोई परेशानी या दुविधा ना रहे, ठीक है। अदरवाइज मैं जो भी रीडिंग करती हूँ वो सारे एनर्जीज के लिए रहता है। एक सेकेंड, बहुत ठंड लग रही है इसलिए मैंने एसी ऑफ किया। देखिए वो हील कर रहे हैं, हील कर चुके हैं बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वो एक रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन वो चाहते हैं। वो आपसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और वो आपके तरफ आ भी रहे हैं, वो आपके तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स,
द चैरियट, सबकी एनर्जी में यही दिख रहा है। अभी तक तो उनकी जो एनर्जी दिख रही थी, जो हम फीलिंग्स में भी देख रहे थे कि वो काफ़ी मतलब सोच विचार में थे। हो सकता है वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ये दोनों कार्ड्स में देखिए 3-3 है, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वंस। हो सकता है वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो एंड वहाँ पे रह के उन्हें ये समझ में आ गया कि वहाँ से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो जब आपको छोड़ के गए हैं तो वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, बट उनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को छोड़ के, ठीक है, उन्होंने आपको चूज़ किया है एंड अब वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी उनके मन में ये सोच विचार चल रहा है कि वो किस तरीके से आपके तरफ आगे बढ़े, बट वो आगे बढ़ के वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। मतलब हो सकता है वो अभी तुरंत में बहुत बड़ा कमिटमेंट का ऑफ़र तो नहीं देंगे, बट एक छोटा मोटा ऑफ़र भी वो लेकर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। वो कुछ तो ऑफ़र लेकर आपके पास आने वाले हैं। अच्छा, मैं ये बता दूँ आपको कि यहाँ पे नंबर्स क्या क्या इम्पोर्टेंट आ रहा है। नंबर 3, हो सकता है आपको 333, 3333 बहुत ज़्यादा ये नंबर्स दिखता हो, ठीक है। नंबर 16, नंबर 17, 8, 4, 6 एंड 9, ठीक है। नंबर 69 आपको दिखता हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। एंड मंथ वाइज अगर हम देखते हैं तो अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, जुलाई, जून, सितंबर, ये मंथ्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो नंबर्स मैंने बताया है, फिर से मैं बता दूँ, ये हो सकता है कोई डेट हो, ठीक है, या आपका लाइफ पाथ नंबर हो, या आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो, ये या ये उतने ईयर्स के लिए आप लोग का रिलेशन चल रहा हो, उतने मंथ्स के लिए आप लोग का रिलेशन चल रहा हो, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर्स को आप देखें, या फिर उतने दिन से आप दोनों अपार्ट हो, मतलब उतने मंथ से आप दोनों अपार्ट हो, या उतने ईयर्स से आप दोनों अपार्ट हो, ये इस तरीके से आता है नंबर्स, ठीक है। नहीं मिल रहा है नंबर, टेंशन नहीं लेना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो मेन है क्या एनर्जी आ रही है, मेन वही देखा जाता है, ठीक है। तो अभी जो एनर्जी आ रही है वो हील हो गए हैं एंड उनको ये समझ में आ गया है कि आप ही उनके विश फुलफिलमेंट है एंड आपके साथ वो रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी, हो सकता है किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर ये भी हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, ठीक है, या आप लोगों की कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, आप लोग का कंट्री डिफरेंट हो, आप लोग के लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, एक अलग तरीके का बैरियर आप लोगों के बीच में हो, फैमिली राज़ी नहीं हो रही है, सिस्टर्स या ब्रदर्स उनको कुछ बता रहे हैं आपके अगेंस्ट में, या कोई फ्रेंड्स जस्ट ऐसे ही बता रहे यार यार जब वो नहीं मान रहे हैं क्यों तुम बेकार उसके पीछे पड़े हुए हो, छोड़ दो ना, क्या ज़रूरत है। मतलब हल्का फुल्का थॉट्स भी उनके माइंड में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। बट वो आ रहे हैं आपके पास एंड वो अभी हल्का फुल्का कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है, बिकॉज अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे वापस, वो फिर से उसी एनर्जी में आ जाएंगे, फिर से वही साइकिल, वही पैटर्न घूमता रहेगा। एंड ये कब तक आ रहे हैं अगर आप पूछेंगे मेरे से, 3 से 4 दिन, 3 से 4 महीने, मार्च या अप्रैल नेक्स्ट ईयर, किसी किसी के केस में जून एंड सितंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज एक काम करते हैं, आज हम 5 क्वेश्चन आप पूछेंगे, ठीक है। मैं पहला कार्ड, आप पहले कार्ड्स पे ध्यान दें, ठीक है। मैं पहला कार्ड निकालूंगी, पहला क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उसका आंसर वो रहेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपको पता रहेगा क्योंकि हर एक डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वो एंजल्स आपको उसका रिप्लाई देने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए एंजल्स बताएं हमें कि हमारे व्यूअर्स अभी जो सोच रहे हैं, अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज़, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, उन्हें गाइडेंस दे, उनके क्वेश्चन का आंसर दे, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिले, ठीक है।
5 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर अभी आपके पास आने वाला है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, उनके क्वेश्चंस का आंसर उन्हें दे, उनके क्वेश्चंस का आंसर उन्हें दे। टेक एक्शन। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्स से, आपको उसका आंसर मिला है। टेक एक्शन, आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फिर पूछिए। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में पूछिए, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्लीज़ बताएं उनके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो हमारे व्यूअर्स ने अभी क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 2 आंसर्स आए हैं, मैं दोनों लूंगी। कॉम्प्रोमाइज एंड सक्सेस। हो सकता है आपने जो पूछा है उस सिचुएशन में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे उस सिचुएशन में तो आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, आप अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हमारे व्यूअर्स के थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे। एंजल्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे। अभी तक अगर रीडिंग आपका रेजोनेट हो रहा है तो आप प्लीज एक लाइक कर दे, लाइक बटन पे क्लिक कर दे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब अगले कुछ हफ्तों के अंदर आप जो भी सोच रहे हैं वो होगा, ठीक है। आप जो भी सोच रहे हैं अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोक्लेम कीजिए, क्योंकि जितना आप एनर्जीज प्रोक्लेम करेंगे उतना आप देखेंगे आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। बहुत जल्दी एनर्जीज एक्सचेंज होते हैं और आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना है, ठीक है, बिकॉज मिररिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा रहती है अभी। हाँ, अच्छा, अभी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर एंजल्स प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स जो फोर्थ क्वेश्चन अपने मन में सोच रहे हैं उसका आंसर्स क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स जो अभी सोच रहे हैं उनके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या सोच रहे हैं एंड उसका आंसर क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें यूनिवर्स। हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर्स के फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो भी हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या है। फिर से 2 कार्ड्स आए हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है और इन द नियर फ्यूचर, वो भी नियर फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है, बट आपको उसके पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर अब हम देखते हैं। अभी तक अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, प्लस आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है, ठीक है, तभी आपको सारे रीडिंग्स के अपडेट्स आएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वैसे आई है बिग हैप्पी चेंजेस एंड यस लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो जो मैं बता रही हूँ आपको इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखें, ठीक है। मैं फिर आप लोग को बता दूं, पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा है, हमारे व्यूअर्स का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है टेक एक्शन। अगर आप कोई काम को लेके भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर है कि आपको उस सिचुएशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज जरूर होगा।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थोड़े कुछ वीक्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 4th क्वेश्चन का आंसर है आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर वो ज़रूर होगा, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी पूरे नहीं है, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए। आपको आधा बात पता है, आपको आधा बात नहीं पता है, और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। नियर फ्यूचर में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, प्लस आपको जो भी चाहिए, जो भी सोल्यूशन चाहिए वो भी मिलेगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बी असर्टिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा यस 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 ऐसे रहना है, ठीक है। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी रखना है, ठीक है। और जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है वो है लुक फॉर अ साइन, यस एंड बिग हैप्पी चेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये आई है। आपको साइन, सिंक्रोनिसिटी, इस रिलेशन को लेके साइंस, सिंक्रोनिसिटी, ठीक है। आपको कुछ एंजल्स का मैसेज आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना है। गूगल पे सर्च कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको यस बोला जा रहा है, ये रिलेशनशिप आपका बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। हाँ, वो वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर्स, ठीक है, एंड बहुत बिग हैप्पी चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब जो रिलेशन आप लोगों का होगा, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहे, अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में रहे, तो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आने वाली है वो, ठीक है। आप बहुत खुश होने वाले हैं इस रिलेशन से, ठीक है। तो आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोक्लेम करें, इससे एनर्जीज एक्सचेंज होते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक करें वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग सब अपना ध्यान रखें, सब अपना ख्याल रखें, बाय।